हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप क्लास 9th साइंस की न्यू एनसीईआरटी बुक जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन वो पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम में फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ टिश्यूज़ इन एक्शन के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। सभी को सिंपल और इजी लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको एग्जाम के लिए अलग से प्रिपरेशन करनी नहीं पड़े। नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर टिश्यूज़। अब टिश्यूज़ क्या होते हैं? सो टिश्यूज़ ऐसे ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं जो कि एक साथ अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ टिश्यूज जिनका सिमिलर, जो कि सेम टाइप के सेल से मिलके बने, ये कैसे बने हैं? सेम टाइप के सेल से मिलके बने हैं और ये जो है एक स्पेसिफिक फंक्शन अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो ये क्या बना लेते हैं? टिश्यू बना लेते हैं। तो आई होप टिश्यू की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज होते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है नेम द 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। कौन सी ऐसी 3 टाइप्स होती है मसल्स की? 3 टाइप्स की मसल्स के नाम होते हैं स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। अभी हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं इसके लिए, इसीलिए आपको इतना आंसर सफिशिएंट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है? विच मसल आर वॉलेंट्री मसल्स। ऐसी कौन सी मसल्स है जिनको वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है? वॉलेंट्री मतलब क्या होता है? ऐसी मसल्स जो कि हमारे विल के अकॉर्डिंग काम करे। ठीक है, तो ऐसी मसल्स कौन सी होती हैं? स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स को क्या कहा जाता है? वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है। और जो स्मूथ मसल और कार्डियक मसल होती है वो इनवॉलेंट्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मसल्स आर फाउंड इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ऐसी कौन सी मसल है जो स्टमक और इंटेस्टाइन में पाई जाती है? स्मूथ मसल्स जो है वो स्टमक और इंटेस्टाइन में मिलती हैं। ठीक है, स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं स्टमक और इंटेस्टाइन में। वेयर आर कार्डियक मसल्स प्रेजेंट। कार्डियक मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? कार्डियक का मतलब ही होता है हार्ट, तो ये मसल्स प्रेजेंट होती हैं हार्ट में। व्हाट इज अ न्यूरॉन। अब न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन एक नर्व सेल होता है जो कि मैसेजेस को कैरी करता है हमारी बॉडी में। इसकी डिटेल्ड वन शॉट वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। आपने अगर वो नहीं देखी है तो सबसे पहले जा करके वो वीडियो देखिए। उसके बाद अगर आप ये वीडियो को देखेंगे तो आप सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या फंक्शन होता है? तो जब हमने न्यूरॉन का डायग्राम देखा था, हमने पढ़ा था कि ये होती है सेल बॉडी। ठीक है, सेल बॉडी से नीचे की तरफ आता है एक्सॉन। सो दिस इज एक्सॉन एंड जो लास्ट में होते हैं ये होते हैं नर्व एंडिंग्स। ठीक है, और ये यहाँ पे जो हमको इस तरह का ब्रांच स्ट्रक्चर दिखाई दिया था ये थे डेंड्राइट्स। ठीक है, सो ये है डेंड्राइट्स, तो इनको लेबल कर लेते हैं हम। ये क्या थे? डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स कहाँ पे होते हैं? न्यूरॉन सेल में पाए जाते हैं। ये ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं और ये जो बीच में था ये क्या था? सेल बॉडी। ठीक है, ये क्या था? न्यूक्लियस। दिस इज एक्सॉन एंड दिस इज नर्व टर्मिनल। ओके, सो अब हमको बताना है कि ये जो डेंड्राइट्स है इनका क्या काम होता है। तो डेंड्राइट्स क्या करते हैं? दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल रिसीव करते हैं। सो यहाँ पे एक दूसरा न्यूरॉन है, फॉर एग्जांपल दूसरे न्यूरॉन की यहाँ पे क्या है? नर्व एंडिंग है। यहाँ पे हम एक दूसरा न्यूरॉन भी बना लेते हैं कि एक रफ डायग्राम में बना रही हूँ। सो फॉर एग्जांपल दिस इज योर न्यूरॉन। सो ये जो न्यूरॉन है इसकी जो नर्व एंडिंग्स है वो यहाँ पे इस डेंड्राइट्स के पास होती है। तो ये जो डेंड्राइट्स है ये नर्व एंडिंग से क्या करते हैं? सिग्नल को रिसीव करते हैं और ये सिग्नल डेंड्राइट्स रिसीव करके फिर सेल बॉडी तक जाता है और फिर ये पहुँचता है वापस से नर्व एंडिंग तक। फिर ये नर्व एंडिंग से जो नया न्यूरॉन है वो आगे इस तरीके से ट्रांसफ़र होता जाता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। तो ये मैसेज कैरी करने का काम करते हैं। ठीक है, मतलब मैसेज को क्या करते हैं? डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं और फिर आगे ट्रांसफ़र करते हैं सिग्नल को या फिर मैसेज को। अब एक्सॉन का क्या फंक्शन होता है? तो एक्सॉन जो है सेल बॉडी से मैसेज को आगे की तरफ ले जाता है। सो दिस इज एक्सॉन।
एंड दिस इज सेल बॉडी। तो सेल बॉडी से ये रिसीव करता है मैसेज को और आगे तरफ बढ़ाता है न्यूरॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल, मस्कुलो का मतलब होता है मसल्स और स्केलेटल का मतलब होता है जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है बोन्स वाला, वो दोनों मिलाकर के बनाते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। और भी दूसरी चीज़ें इसमें आती हैं। तो और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में? सबसे पहला है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मिलके बना होता है बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स, कार्टिलेज, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। इन सभी के फंक्शन मैंने डिटेल में आपको वन शॉट वीडियो में समझाए हैं। साथ ही एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वीडियो में भी मैंने आपको समझाए हैं, तो ये जाकर के आप ज़रूर देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन सभी के फंक्शंस और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो जानना। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ अ टेंडन। टेंडन क्या होता है? टेंडन एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि मसल को बोन से जोड़ता है। वहीं लिगामेंट क्या होता है? ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि बोन को बोन से जोड़ता है। मसल से अगर बोन को जोड़ रहा है तो वो क्या होगा? टेंडन। और अगर बोन से बोन को कनेक्ट कर रहा है तो वो क्या होगा? लिगामेंट। अब कार्टिलेज क्या होते हैं? कार्टिलेज सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ठीक है, कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे ईयर्स में प्रेजेंट होते हैं, नोज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। डिफाइन जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होता है? ऐसी जगह होती है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स मिलती हैं, उसी को क्या कहा जाता है? जॉइंट्स बोला जाता है। डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स भी हमने पढ़े थे वन शॉट में और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वीडियो में, वो भी आप देखना। नेम द जॉइंट्स प्रेजेंट इन द शोल्डर। शोल्डर में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? तो शोल्डर में प्रेजेंट होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसा होता है? तो यहाँ पे आपको इस तरह का सॉकेट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा और यहाँ पे बॉल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा और यहाँ पे ये बोन। ठीक है, इस तरह की ये बोन होती है। तो ये क्या करता है? पूरा सारी डायरेक्शन में रोटेशन ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, सभी तरफ हम हमारे जो शोल्डर है उसको घुमा पाते हैं। ठीक है, तो वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से हो पाता है। विच जॉइंट इज प्रेजेंट इन दी एल्बोज। हमारी जो एल्बोज होती है, जो हमारी कूनी जिसको हम बोलते हैं हाथ की, वहाँ पे कौन सा जॉइंट होता है? तो वहाँ पे होता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट भी मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझाया था, जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में रोटेशन करवा पाता है। ठीक है, जिसके थ्रू हम सिर्फ एक डायरेक्शन में रोटेशन कर पाते हैं। जैसे आप आपके एल्बोज को ऐसे करके देखना, वहाँ पे आपको एक हिंज जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा कि आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में उसको मूव कर पा रहे हैं। विच जॉइंट हेल्प्स द हेड मूव साइड टू साइड। जब हम जैसे किसी को मना करना होता है तो हम ऐसे सिर हिला के मना करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हेड मूव्स साइड टू साइड। तो हमारे हेड और नेक रीजन में जो जॉइंट होता है उसको कहा जाता है पाइवोट जॉइंट। नेक्स्ट, व्हाट आर फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट क्या होते हैं? ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो कि मूव नहीं कर पाते। इसका बेस्ट एग्जांपल है स्कल। तो जो हमारा ब्रेन है वो स्कल से प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, तो वो स्कल जो है वो फिक्स्ड जो जॉइंट होता है उसका वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता है वहाँ पे। इसी कारण से जो हमारा ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड रहता है स्कल में। नाउ व्हाट इज टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी क्या होती है? ये सेल की ऐसी एबिलिटी होती है कि वो सेल आगे जाकर के पूरा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सके। तो इसी एबिलिटी को कहा जाता है टोटीपोटेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द बैक्टीरियम कॉजिंग क्राउन गाल डिजीज। ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो कि क्राउन गाल डिजीज करता है? तो जो बैक्टीरिया इसको कॉज करता है इस डिजीज को, उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, जो कि क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है, जिसकी वजह से डिजीज होती है। नाउ व्हाट इज इंटरनेशनल योगा डे। व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को। अब हम पढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, डिफरेंशिएट बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। अब वॉलेंट्री मसल्स क्या होती हैं? जो हमारे विल के अकॉर्डिंग काम करती हैं, हमारी विश के अकॉर्डिंग काम करती हैं। ठीक है, जो कि बोन्स से अटैच्ड होती है। ठीक है, ये मसल्स बोन से अटैच्ड होती हैं। वहीं जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली वर्क करती हैं, उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, हमारा कोई भी कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता है। और ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं, जैसे कि हार्ट,
इंटेस्टाइन, इन सभी जो ऑर्गन्स है इसमें इनवॉल्यूंटरी मसल्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। ऐसे 3 फीचर्स बताओ स्केलेटल मसल्स के। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर है कि ये जो स्केलेटल मसल्स है ये बोन्स से अटैच्ड होती हैं, ये वॉलेंटरी होती है यानी कि हमारे विल के अकॉर्डिंग काम करती हैं, साथ ही इनमें स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं। तो स्ट्राइशंस क्या होते हैं, कुछ इस तरीके से डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कहा जाता है स्ट्राइशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कार्डियक मसल्स। व्हाई आर कार्डियक मसल्स स्पेशल। कार्डियक मसल्स इतनी स्पेशल क्यों हैं? तो कार्डियक मसल्स जो है कंटिन्यूसली वर्क करती हैं जब तक हम जिंदा हैं, जब तक कोई ह्यूमन बीइंग जिंदा है जब तक वो काम करती हैं बिना टायर्ड हुए, बिना थके। वो कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ काम करती है कंटिन्यूसली, और ये हेल्प करती है हार्ट को ब्लड पंप करने में। हार्ट का काम क्या होता है, पूरी बॉडी तक ब्लड को पंप करना, तो उसमें ये मसल्स हेल्प करती हैं कार्डियक मसल्स। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का क्या फंक्शन होता है? तो न्यूरॉन हमने जैसा कि अभी मैंने आपको बताया डायग्राम बना के कि न्यूरॉन क्या करता है, जो मैसेजेस हैं उसको रिसीव करता है, प्रोसेस करता है और आगे ट्रांसमिट करता है पूरी बॉडी में। ये हेल्प करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, और रिस्पॉन्स देने में ये मदद करते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द रोल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या करता है, बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को, उसको प्रोसेस करता है और उस अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देता है नर्व्स की मदद से। हमने जो न्यूरॉन्स पढ़ा था, न्यूरॉन्स भी क्या है, न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। तो जो काम न्यूरॉन्स का होगा वही पूरे नर्वस सिस्टम का होगा, तो वही यहाँ पे लिखा है। अगर आपको और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप वन शॉट वीडियो में देख सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हैं। नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टेंडन्स। टेंडन्स इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? तो जो टेंडन्स होते हैं वो मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं और ये हेल्प करते हैं मसल्स को मूव करने में। ठीक है, बॉडी मूवमेंट में मदद करते हैं, और कब जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो मूवमेंट हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द 2 फंक्शंस ऑफ लिगामेंट्स। लिगामेंट्स के क्या फंक्शन होते हैं? तो लिगामेंट्स बोन को बोन से जोड़ते हैं और साथ ही ये जॉइंट्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज व्हाई इज कार्टिलेज इम्पॉर्टेंट। कार्टिलेज क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। जो बोन्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको ये कम करता है और कुशन की तरह एक्ट करता है जॉइंट्स के लिए। ठीक है, जिसके कारण जो है फ्रिक्शन नहीं हो पाता है और स्मूथली हमारे जॉइंट्स मूव कर पाते हैं। राइट 2 फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटन के 2 फंक्शंस लिखने हैं। तो स्केलेटन क्या करता है, हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, साथ ही हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखता है और डैमेज से बचाता है, डैमेज और शॉक से बचाता है। वाई आर रिब्स इम्पॉर्टेंट। रिब्स जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों होती है? तो जो रिब है या फिर रिब केज जो होता है, रिब्स मिलकर के रिब केज बनाती हैं जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्शन काम कौन करता है, रिब्स। ये इस तरह की रिब्स जो हमारी प्रेजेंट होती है, ठीक है, हमारी चेस्ट कैविटी में, वो हमारे हार्ट और जो लंग्स हैं, सो दिस इज द हार्ट एंड दिस इज द लंग्स, इनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। व्हाट आर वर्टिब्रे। वर्टिब्रे क्या होता है, जो हमारी बैकबोन होती है वो वर्टिब्रे से मिलके बनी होती है। सो दिस इज द वर्टिब्रे। तो ये जो सीरीज ऑफ वर्टिब्रे हैं ये मिलकर के क्या बनाते हैं, हमारी बैकबोन। और बैकबोन को क्या कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है कॉमन हिंदी में अगर हम बोले तो स्मॉल स्मॉल जो बोन्स हैं इनको बोलते हैं वर्टिब्रे। और वर्टिब्रे के बीच बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, जो कि कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं जो कि कुशन की तरह एक्ट करते हैं। एक्सप्लेन हिंज जॉइंट विथ वन एग्जाम्पल। हिंज जॉइंट को एक एग्जाम्पल से समझाओ। तो हिंज जॉइंट जो है वो एक डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एल्बो जॉइंट। जो हमारी हाथ की कूनी होती है उसको हम मूव कर पाते हैं, तो जो हमारा हैंड का मूवमेंट हो पाता है वो सिर्फ वन डायरेक्शन में हो पाता है, हिंज की तरह। इसको आप समझ सकते हैं डोर की हिंज से। सो जो आपके घर में डोर होता है, सो डोर भी एक डायरेक्शन में खुल पाता है, तो वो इस कारण से क्योंकि यहाँ पे जो है हिंज से कनेक्टेड होता है वो। ठीक है, सो दिस इज द हिंज।
और ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर पाता है। तो अगर हम इसको 1D में देखें तो हमारा जो डोर है उसका मूवमेंट कैसा होता है, इस तरीके से हम डोर का मूवमेंट करवा पाते हैं। तो ये जो इस टाइप का मूवमेंट होता है जो कि यहाँ हिंज से कनेक्टेड है, इसी को बोला जाता है हिंज जॉइंट। अगर आप यहाँ पे हिंज देखें तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये आपका हाथ है एंड दिस इज योर एल्बो। ठीक है, तो आप आपके हाथ को किस तरीके से मूव करवा पाते हैं, ये आपकी एल्बो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे जहाँ पे हिंज जॉइंट प्रेजेंट है। सो आप आपके हैंड का मूवमेंट कैसे कर पाते हैं, ऐसे। ठीक है, तो इसी को हिंज जॉइंट कहा जाता है। नाउ व्हाट मूवमेंट इज अलाउड बाय बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब हमने पढ़ा था वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में कि ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है शोल्डर्स में। ठीक है, तो शोल्डर्स में हम किस टाइप का मूवमेंट कर पाते हैं, शोल्डर से हम पूरा सारे डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। आप आपके शोल्डर से पूरा ऐसा रोटेशन करके देखिए हैंड्स को। ठीक है, तो ये ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है और रोटेशन करवा पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट का क्या फंक्शन होता है। तो पाइवोट जॉइंट सबसे पहले कहाँ प्रेजेंट होता है, मैंने जैसा बताया था जो हम हेड से मूव करते हैं, मतलब जब हमको किसी चीज़ के लिए मना करना होता है तो हम हमारे हेड को इस तरीके से मूव करते हैं साइड टू साइड, तो वहाँ पे प्रेजेंट होता है पाइवोट जॉइंट। तो पाइवोट जॉइंट अलाउ करता है रोटेशनल मूवमेंट को हमारे हेड के। ठीक है, हेड का रोटेशनल मूवमेंट करवाता है ये पाइवोट जॉइंट। वाई इज स्कल बोन फिक्स्ड। स्कल की बोन फिक्स्ड क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, फिक्स्ड जॉइंट होता है। तो वो एक जगह फिक्स होता है जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है ताकि ब्रेन में किसी प्रकार की कोई भी इंजरी ना हो। व्हाट आर स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या होती है, स्टेम सेल्स ऐसी स्पेशल सेल्स होती है जो कि डिवाइड करती है कंटिन्यूसली और नए नए सेल्स बनाती हैं। तो ये स्टेम सेल्स की ये प्रॉपर्टी होती है, एबिलिटी होती है कि वो न्यू सेल्स फॉर्म कर सकती हैं बाय कंटिन्यूस सेल डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो का क्या रोल होता है। सो बोन मैरो में बेसिकली ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और वो ब्लड सेल्स कैसे बनते हैं, स्टेम सेल्स की मदद से बनते हैं। ठीक है, तो उसी को बोन मैरो कहा जाता है। बोन के अंदर जो कैविटी होती है उसको बोन, वहाँ पे बोन मैरो प्रेजेंट होती है जहाँ पे स्टेम सेल्स होते हैं जो ब्लड सेल्स बनाने में मदद करते हैं। ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, इनको ब्लड सेल्स कहा जाता है। व्हाट डिड एफसी स्टीवर्ड प्रूव। एफसी स्टीवर्ड ने क्या प्रूव किया था। सो एफसी स्टीवर्ड ने प्रूव किया था दैट सिंगल प्लांट सेल जो है वो डिवाइड होके एक कंप्लीट प्लांट बना सकता है। सिंगल एक प्लांट का सेल ने क्या बना लिया, पूरा प्लांट बना लिया। ये चीज़ किसने डेवलप की थी, एफसी स्टीवर्ड ने की थी। व्हाट इज क्राउन गाल डिजीज। क्राउन गाल डिजीज क्या है। सो क्राउन गाल डिजीज एक प्लांट की डिजीज है जो कि प्लांट में होती है, जिसमें क्या होता है कि जो स्टेम है वहाँ पे ट्यूमर लाइक स्वेलिंग हो जाती है। ट्यूमर यानी कि गठान जैसी हो जाती है और स्वेलिंग हो जाती है स्टेम्स में। ठीक है, और वो इस कारण से होता है क्योंकि प्लांट को किसने अफेक्ट किया है, प्लांट को किसने मतलब डिजीज करी है, प्लांट में डिजीज किस वजह से हुई है, एक बैक्टीरिया की वजह से हुई है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, क्राउन गाल डिजीज होती है प्लांट्स में। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। राइट टू बेनिफिट्स ऑफ योगा। योगा के दो बेनिफिट्स बताओ। तो योगा क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, योगा स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और योगा हमारी जो हेल्थ है उसको अच्छा रखने में मदद करता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में, एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ मसल्स इन डिटेल। 3 टाइप्स की मसल्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है मसल्स से। तो मसल्स क्या होती है, ऐसे टिश्यूज से मिलके बनी होती है मसल्स जो कि मूवमेंट में हेल्प करती है। हमारी बॉडी में जो जितने भी मूवमेंट हो पा रहे हैं उसमें मसल्स हेल्प करती है। अब 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं। सबसे पहला टाइप है स्केलेटल मसल, दूसरा है स्मूथ मसल एंड तीसरा है कार्डियक मसल। अब स्केलेटल मसल्स क्या होती है। सो स्केलेटल मसल्स जो हैं ऐसी मसल्स होती है जो कि बोन्स से अटैच्ड होती है
और हमारे बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करती है। ये वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉलेंट्री मतलब जैसा मैंने आपको बताया, जो हमारी विश के अकॉर्डिंग काम करे। जैसे कि हमने अगर हमारे हाथ को हिलाना है, ठीक है, तो हमने कुछ भी चीज़ अगर नीचे गिर गई है, हमको उठाना है, तो हम हमारे हाथ को इस तरीके से नीचे की तरफ ले जाएंगे और उसको, जो भी चीज़ गिरी है उसको उठा लेंगे। तो ये हमने हमारी मर्जी से किया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वॉलेंट्री। तो ऐसे मूवमेंट्स जो कि हमारी विश के अकॉर्डिंग काम करते हैं, हमारी विश के अकॉर्डिंग जो मसल्स काम करती हैं, उनको कहा जाता है स्केलेटल मसल्स। अब नेक्स्ट है, और हाँ, एक और बात कि ये जो स्केलेटल मसल्स होती है वो लॉन्ग, सिलिंड्रिकल और स्ट्राइशंस इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का डायग्राम भी आप देख सकते हैं स्केलेटल मसल्स का। अब नेक्स्ट टाइप की मसल्स है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स जो है इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती है, जैसे कि स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इनका जो नेचर होता है वो इनवॉलेंट्री होता है। तो इनवॉलेंट्री मतलब वॉलेंट्री का अपोजिट, यानी कि ये विश के अकॉर्डिंग काम कर रही थी, और इनवॉलेंट्री मसल्स हमारी विश के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है, ये ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में वर्क करती हैं। इनके जो सेल्स होते हैं वो स्पिंडल शेप्ड होते हैं और इसमें कोई भी स्ट्राइशंस प्रेजेंट नहीं होती है। स्पिंडल यानी कि ये इस टाइप का जो शेप होता है इसको कहा जाता है स्पिंडल शेप्ड, और इनमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्मूथ मसल्स का। नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स हार्ट में पाई जाती हैं। ये इनवॉलेंट्री होती है, कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ ये वर्क करती है बिना थके, और इनके जो फाइबर्स होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, और इसमें भी स्ट्राइशंस प्रेजेंट होती हैं। स्ट्राइशंस यानी कि इस तरीके से डार्क लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको स्ट्राइशंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब भी ये वाला क्वेश्चन आए तो इसके लिए आपको डायग्राम ज़रूर बनाना है न्यूरॉन का। अब न्यूरॉन का डायग्राम बनाने के लिए आप इसका ट्यूटोरियल देख सकते हैं। इसका न्यूरॉन का ट्यूटोरियल डायग्राम अवेलेबल है मेरे चैनल पे, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। सो न्यूरॉन जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम की, ठीक है। ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मिलकर के क्या बनाते हैं, पूरा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। और जो न्यूरॉन होता है उसमें क्या होता है, सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होती हैं, एक्सॉन होता है। इसके स्ट्रक्चर को मैं ऑलरेडी इस वीडियो में स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो सेल बॉडी होती है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और जो डेंड्राइट्स होती है वो सिग्नल्स को रिसीव करता है दूसरे न्यूरॉन से, और वही सिग्नल आगे एक्सॉन में ट्रांसफ़र होता है, और वो दूसरे, मतलब वो कैरी होता है सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ, और एक्सॉन से आगे दूसरे न्यूरॉन में वो ट्रांसफ़र होता है सिग्नल। अब फंक्शन क्या होता है नर्वस सिस्टम का, कि मैसेजेस को रिसीव करना, प्रोसेस करना, और फिर नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करना, और हेल्प करता है ये कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। तो जो हमारा रिस्पॉन्स जो हमारी बॉडी देती है वो हो पाता है न्यूरॉन्स की मदद से। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आप कोई सी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो आप तुरंत अपना हाथ पीछे की तरफ ले लेते हैं, क्योंकि हमारे जो ब्रेन है वहाँ तक सिग्नल पहुँचता है कि हमारे जो हाथ है उसमें आपके जो न्यूरॉन्स थे, आपके हाथ में जो नर्व एंडिंग्स थी, वहाँ पे न्यूरॉन्स ने उस मैसेज को रिसीव किया कि ये हॉट ऑब्जेक्ट है, इससे हमारी बॉडी को प्रॉब्लम हो रही है। तो तुरंत वो मैसेज गया ब्रेन में, ब्रेन ने हमको सिग्नल दिया कि हमें हाथ हटाना है, और ये कुछ सेकंड में हो जाता है ये काम, ठीक है। तो एकदम से हम हमारा हाथ पीछे ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसमें आती हैं बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स, कार्टिलेज, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। इन सभी को मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में हम पढ़ते हैं। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या होता है कि ये, एक और बात, ये बोन्स, मसल्स, जॉइंट, कार्टिलेज, टेंडन्स, लिगामेंट्स, इन सभी के बारे में आपको एक एक लाइन, दो दो लाइन लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखी है, बाकी आपको ये लिखनी ज़रूरी है। तो ये आप एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ सकते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में ये दे रखा है, जो आपके एनसीईआरटी में टेबल दी हुई है, जिसमें आपको बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स, कार्टिलेज, इन सभी के फंक्शंस लिखे हैं, वहाँ से आपको ये लिखना है। और फिर आपको फर्दर यहाँ पे फंक्शंस अलग अलग लिखने हैं, जैसे कि बोन्स का क्या फंक्शन होता है, सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करना। मसल्स का क्या फंक्शन होता है, मूवमेंट करवाना। जॉइंट्स क्या करते हैं, हमारी बोन्स को कनेक्ट करते हैं।
और कार्टिलेज क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। टेंडन्स क्या करते हैं, मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं। लिगामेंट्स क्या करते हैं, बोन से बोन को कनेक्ट करते हैं। तो ये सभी फंक्शंस आपको लिखना है, ठीक है। नाउ और इसका इन सभी का काम क्या होता है, बोन्स क्या करती है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। मसल्स क्या करती हैं, बोन्स को पुल करती हैं टेंडन्स के थ्रू, और यहाँ पे हमारा मूवमेंट हो पाता है। वहीं जो लिगामेंट्स है वो बोन्स से बोन को कनेक्ट करती हैं और जॉइंट्स को स्टेबलाइज करती है ताकि प्रॉपरली जॉइंट्स मूव कर सकें। डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं। सो बेसिकली 4 मेन टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट एंड फिक्स्ड जॉइंट। यही जॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में दिए हैं। तो जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट ये अलाउ करता है, ये हमारे शोल्डर्स और हिप जॉइंट में पाया जाता है। हिंज जॉइंट क्या करता है, एक डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है, ये एल्बोज और जो नीज हैं वहाँ पे ये पाया जाता है। पाइवोट जॉइंट प्रेजेंट होता है नेक में और ये रोटेशनल मूवमेंट करवा पाता है। फिक्स्ड जॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड जॉइंट डज नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। फिक्स्ड जॉइंट एक जगह फिक्स्ड होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है स्कल, स्कल में होता है फिक्स्ड जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन हमको डिस्क्राइब करना है। जब भी आपको बोले स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो तो आपको इसमें डायग्राम जरूर बना के आना है क्वेश्चन में, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में डायग्राम के भी मार्क्स होते हैं। और सभी के डायग्राम्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, ट्यूटोरियल जिसमें मैं आपको बताती हूँ सभी डायग्राम्स को ईजी वे में कैसे बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेकआउट जरूर करना। फंक्शन, अब स्केलेटल सिस्टम जो है वो बोन्स से मिलके बना होता है और वो हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। पूरी बॉडी अगर हम एक जगह खड़े हो पा रहे हैं तो वो इस वजह से खड़े हो पा रहे हैं क्योंकि हमारी बोन्स ने उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है पूरी बॉडी को, ठीक है। फंक्शन क्या होता है कि हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और हमारे मूवमेंट आसानी से हम मूव कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है बोन्स से मिलके बनी होती है। अगर बोन्स नहीं होती तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता और हम आसानी से मूव नहीं कर पाते। अब जो बैकबोन होती है, बैकबोन मिलके बनी होती है वर्टिब्रे से, और जो रिबकेज होता है वो प्रोटेक्ट करता है हार्ट और लंग्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कार्टिलेज इन द बॉडी। कार्टिलेज का क्या काम होता है बॉडी में? तो कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू, जो कि पाया जाता है जॉइंट्स में, ठीक है। फाउंड एट जॉइंट्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे कार्टिलेज होता है, क्योंकि वो क्या करता है, कुशन की तरह एक्ट करता है और फ्रिक्शन से बचाता है, ठीक है। और ये प्रेजेंट होता है वर्टिब्रेज के बीच में, जैसे कि ये जो वर्टिब्रेज है इनके बीच बीच में जो है कार्टिलेज होता है। सो अगर ये वर्टिब्रे है तो यहाँ पे बीच बीच में कार्टिलेज मिलेंगे, ठीक है, जो कि एक तरीके से कुशन की तरह एक्ट करते हैं ताकि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है पूरा अच्छी तरीके से मूव कर सके, फ्लेक्सिबल रह सके। इसका फंक्शन होता है कि ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, कुशन की तरह एक्ट करता है, वियर एंड टियर से बचाता है, ठीक है। अब ये वियर एंड टियर का क्या मतलब होता है कि जैसे उम्र उम्र जैसे बढ़ती है तो उम्र के साथ हमारे जो जोड़ों में यानी कि जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे घिसाव होता है, घिसावट होती है, तो और वहाँ पे टूट फूट होने लगती है, क्योंकि वहाँ पे घिसावट हो रही है, फ्रिक्शन हो रहा है, तो उसको वियर एंड टियर बोलते हैं। तो वो ऐसा ना हो इस कारण से वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये कार्टिलेज कम होने लगते हैं बॉडी में, तो जिसके कारण जो है दर्द होता है घुटनों में और इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये अलाउ करता है स्मूथ मूवमेंट्स करने के लिए, ठीक है। तो ये काम होता है कार्टिलेज का। एक्सप्लेन हाउ मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर। मसल और बोन्स एक साथ कैसे काम करती है? तो बोन जो है वो अकेले मूवमेंट नहीं करवा पाती है, उनको ज़रूरत होती है मसल्स की। तो वो मसल्स जो है बोन से अटैच्ड होती है टेंडन्स की मदद से। हमने पढ़ा था टेंडन्स क्या करते हैं, बोन से मसल को जोड़ते हैं जिस कारण से मूवमेंट हो पाता है। तो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ये बोन्स को अपनी तरफ खींचती हैं, पुल करती हैं, ठीक है, बोन्स को पुल करती हैं और क्या करती है, मूवमेंट हो पाता है। और
जॉइंट्स जो हैं हेल्प करते हैं बोन्स को फ्रीली मूव करने में। तो ये सभी मिलकर के क्या करते हैं, मूवमेंट पॉसिबल करवा पाते हैं हमारी बॉडी में। तो यहाँ पे बोन्स, मसल्स और जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मूवमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिब केज। रिब केज की क्या इंपॉर्टेंस है? तो हमें पता है कि रिब केज में क्या होती है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती है दोनों साइड में, और हमारी चेस्ट कैविटी में, यानी कि 12 इधर की साइड और 12 इधर की साइड, इस तरीके से रिब केज बनता है, ठीक है। और ये क्या करता है, हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, और ये ब्रीदिंग में हेल्प करता है। और जैसे कि मतलब जब भी ये रिब केज एक्सपांड होता है तो हम इनहेल करते हैं, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हम एक्सहेल करते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पे। और फ्लेक्सिबल कार्टिलेज अलाउ करता है कि ये रिब्स जो है आसानी से मूव कर सके। तो यहाँ पे भी कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं रिब्स में, ठीक है, फ्लेक्सिबल कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टोटीपोटेंसी विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ FC स्टीवर्ट। हमको टोटीपोटेंसी एक्सप्लेन करना है कि टोटीपोटेंसी क्या होता है, और ये एक्सपेरिमेंट जो FC स्टीवर्ट ने किया था वो भी एक्सप्लेन करना है। तो जो FC स्टीवर्ट थे उन्होंने फ्लोएम सेल्स लिए थे कैरेट रूट के, जो हमारी गाजर है उसकी रूट्स होती हैं, वहाँ से उन्होंने फ्लोएम सेल्स लिए थे और उनको एक न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करवाया था। अब न्यूट्रिएंट मीडियम ऐसा मीडियम था जिसमें शुगर और हार्मोन्स थी। तो वहाँ क्या हुआ, सेल्स डिवाइड हुए रिपीटेडली और बहुत सारे मास ऑफ सेल बन गए। तो उन्होंने एक मीडियम लिया, तो यहाँ पे जो मीडियम था ये हार्मोन्स और काय का बना था, शुगर का बना था। उन्होंने यहाँ पे सेल डाला फ्लोएम सेल। ये फ्लोएम सेल इतना ज़्यादा डिवाइड हुआ कि उसने ऐसा मास ऑफ सेल्स बना लिए, ठीक है। These cells later forms root। यही सेल्स आगे जाकर के इसने क्या बना ली, रूट्स बना ली, शूट्स बना ली और पूरा प्लांट बना लिया। तो एक सेल से उन्होंने क्या करा, पूरा प्लांट बना लिया। सो दिस इज द प्लांट। इस प्लांट के पास रूट्स भी हैं, शूट भी हैं, है ना, और लीव्स भी हैं। तो ये पूरा प्लांट बना एक सिंगल सेल से। दिस प्रूव्स दैट द सिंगल प्लांट सेल्स कैन फॉर्म एंटायर प्लांट। एक सिंगल प्लांट जो है मिलकर के पूरा प्लांट बना लेता है, और इसी एबिलिटी को कहा जाता है टोटीपोटेंसी। एक्सप्लेन क्राउन गाल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन क्राउन गाल डिजीज, और इसका इंपॉर्टेंस बताना है बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्राउन गाल डिजीज जो है वो होती है एक बैक्टीरिया की वजह से, जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। अब ये क्राउन गाल डिजीज के सिम्टम्स ये होते हैं कि जो प्लांट की स्टेम होती है, जो स्टेम वाला पार्ट होता है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। वो ट्यूमर की वजह से होती है। ट्यूमर यानी कि ऐसी गिठान जैसी हो जाती है स्टेम्स में। तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर किया था कि जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरियम ट्रांसफर्स द जीन्स इनटू द प्लांट सेल। तो जो बैक्टीरिया थे उसके अंदर जो जीन्स थे, ठीक है, जो कि उन हेरिडिटी कैरेक्टर्स जिसमें होते हैं, ठीक है, तो ये जीन्स ट्रांसफर हो जाते हैं प्लांट सेल में। और दिस नॉलेज हेल्प्स टू डेवलप द जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड टिश्यू कल्चर टेक्निक। ये नॉलेज की मदद से जेनेटिक इंजीनियरिंग डेवलप की गई थी और टिश्यू कल्चर टेक्निक को डेवलप किया गया था। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन होता है? नर्वस सिस्टम का फंक्शन होता है कि वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है सिग्नल्स को, कंट्रोल करता है सारे बॉडी के रिस्पॉन्सेस को, और कोऑर्डिनेट करके रखता है पूरी बॉडी को। और यहाँ पे जो ब्रेन है वो कंट्रोल सेंटर होता है, क्योंकि ब्रेन से ही सारे सिग्नल्स मतलब रिस्पॉन्सेस आते हैं, ठीक है। ब्रेन जो सिग्नल देता है वैसे ही हमारी बॉडी काम करती है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस पढ़ेंगे, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स एंड लिगामेंट में क्या डिफरेंस होता है? तो जो टेंडन्स होते हैं वो जो टेंडन्स होते हैं वो मसल से बोन को ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और लिगामेंट बोन से बोन को कनेक्ट करते हैं। टेंडन्स जो है टफ और कम इलास्टिसिटी उसमें होती है, और लिगामेंट्स में इलास्टिसिटी भी होती है और वो फ्लेक्सिबल होते हैं। टेंडन्स जो है मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और लिगामेंट्स का काम होता है कि वो जॉइंट्स को स्टेबलाइज करते हैं और मूवमेंट आसानी से करवा पाते हैं, मूवमेंट इजी कर देते हैं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन मेंटेनिंग हेल्थ। योगा की इम्पोर्टेंस बताओ।
तो योगा में क्या क्या चीज़ें आती हैं, पोस्चर्स आते हैं, आसन्स आते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आती हैं, मेडिटेशंस आते हैं। तो इन सभी को करने से क्या होता है, इसके कारण हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, हमारा पोस्चर इम्प्रूव होता है, साथ ही स्ट्रेस रिड्यूस होता है, ब्रीदिंग में हेल्प मिलती है, अच्छे से ब्रीदिंग हम कर पाते हैं, और लाइफस्टाइल डिजीजेज इससे नहीं होती है योगा करने से। सो योगा करना चाहिए। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन्स। सो बोन्स, स्ट्रक्चर ऑफ बैकबोन्स, बैकबोन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो जो बैकबोन है वो स्कल से शुरू होती है और लोअर बैक तक जाती है, ठीक है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। सो ये जो है हमारा नेक वाला पार्ट है, नेक वाले पार्ट के यहाँ जो रीजन होता है वहाँ से स्टार्ट होती है और लोअर बैक तक ये जाती है। ये वर्टिब्रे से मिलके बनी होती है। तो इस तरीके से जो बोन्स होती हैं वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं, ये एक सिंगल को वर्टिब्रे कहा जाता है, ठीक है। और ग्रुप ऑफ वर्टिब्रे मिलके क्या बनाती है, वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं। वर्टिब्रल कॉलम के बीच में कार्टिलेज डिस्क होती है, जो कि हर एक वर्टिब्रे के बीच में होती है, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है और फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? स्टेम सेल्स कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि बोन मैरो में पाए जाते हैं। ये इनका फंक्शन ये होता है कि ये नए ब्लड सेल्स बनाती हैं और जो डैमेज्ड टिश्यू हैं उनको रिपेयर करते हैं स्टेम सेल्स, और ये हेल्प करते हैं ब्लड डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। ब्लड डिजीजेस जैसे कि जो ब्लड कैंसर वगैरह होता है उसको ट्रीट करने में इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई द डिफरेंट जॉइंट्स अलाउ डिफरेंट मूवमेंट। डिफरेंट जॉइंट्स जो है डिफरेंट मूवमेंट कौन से करवा पाते हैं? तो डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं जिनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, शोल्डर्स में प्रेजेंट होता है, जो कि फ्री मूवमेंट अलाउ करवा पाता है, रोटेशन अलाउ करवा पाता है। हिंज जॉइंट अलाउ करता है मूवमेंट एक डायरेक्शन में, यानी कि ये प्रेजेंट होता है हमारे एल्बोज और नीज में। पाइवोट जॉइंट अलाउ करता है रोटेशन करने में, जैसे कि जो हमारे हेड नेक रीजन में जो प्रेजेंट होता है। और जो फिक्स जॉइंट होता है वो कोई भी मूवमेंट नहीं करता है। फिक्स जॉइंट का एग्जांपल है स्कल, ठीक है। स्कल क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्केलेटल स्मूथ एंड कार्डियक मसल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसमें डिफरेंस बताना है स्केलेटल स्मूथ और कार्डियक मसल में। स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री होती है, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री होती है। स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल्स में स्ट्राइशंस होते हैं, स्मूथ मसल्स में स्ट्राइशंस नहीं होते हैं। जो स्केलेटल मसल्स है वो बोन्स से अटैच्ड होती हैं, स्मूथ मसल्स इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं और कार्डियक मसल्स हार्ट में पाई जाती हैं। स्केलेटल मसल्स में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और स्मूथ मसल्स में सिंगल न्यूक्लियस होता है और कार्डियक मसल्स में भी सिंगल न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ न्यूरॉन्स इन रिफ्लेक्स एक्शन। ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। रिफ्लेक्स एक्शन इसका बेस्ट एग्जांपल, जब हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, हम हमारे हाथ को पीछे ले लेते हैं, इसी को रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, सिग्नल्स को क्विकली कैरी करते हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन्स से, और सेंसरी ऑर्गन्स जैसे कि हमारा स्किन जो है सेंस करता है, तो सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल लेके जाता है ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाता है, और फिर वापस से लेके आता है हमारी मसल्स तक, जिसके कारण हमारा रैपिड रिस्पॉन्स आ पाता है और हम हमारा हैंड जो है पुल कर लेते हैं हॉट ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये रोल था न्यूरॉन्स का रिफ्लेक्स एक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ ब्रीदिंग अकर्स विद द हेल्प ऑफ रिब केज। रिब केज की मदद से ब्रीदिंग कैसे हो पाती है? तो जब हम ब्रीद करते हैं तो रिब्स जो है मूव करती हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, फ्लेक्सिबल कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। तो चेस्ट कैविटी क्या होती है, एक्सपांड होती है जब हम इनहेल करते हैं। एयर को जब हम इनहेल करते हैं तो चेस्ट कैविटी एक्सपांड होती है और लंग्स में एयर फिल हो जाती है। और जब एक्सहेलेशन करते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं, तो रिब्स जो है वो अंदर की तरफ आ जाती है वापस से, और एयर जो है बाहर निकल जाती है हमारी नोज के थ्रू। तो इस तरीके से रिब्स का इम्पॉर्टेंट रोल होता है ब्रीदिंग में, क्योंकि ये जो चेस्ट कैविटी की जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज और डिक्रीज करता है, एक्सपांड कर देता है, ताकि आसानी से एयर हमारी लंग्स में जा सके, और वापस से कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि एयर वापस से CO2 हमारे नोज के थ्रू बाहर निकल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू कल्चर इन प्लांट। टिश्यू कल्चर का क्या इम्पोर्टेंस होता है? तो टिश्यू कल्चर हेल्प करता है न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। आसानी से प्लांट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं।
इसके इस टिश्यू कल्चर की मदद से हम डिजीज फ्री प्लांट बना सकते हैं। ये इम्प्रूव करता है क्रॉप की क्वालिटी को। प्रिजर्व रेयर प्लांट्स को प्रिजर्व करने में ये मदद करता है और ये बेस्ड होता है टोटीपोटेंसी ऑफ प्लांट सेल्स पर। टोटीपोटेंसी ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आई होप आज यहाँ पे हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लिए इस चैप्टर के। आई होप आज की इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ असर्शन रीजन क्वेश्चन आंसर्स को इस चैप्टर के। साथ ही हम इम्पोर्टेंट MCQs भी पढ़ेंगे इस चैप्टर के। इसकी प्लेलिस्ट जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की और जो वन शॉट वीडियोस की, इनकी सबकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी।